ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ में हो वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। शो की शुरुआत करने के पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे है, खासकर सिंगापुर निफ्टी किस तरह का आपको रुझान दिखा रहा है। तो सिंगापुर निफ्टी में करीब 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो आज देखने मिल रही है। थोड़ी बहुत मायूसी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यूएस के मार्केट है। छुट्टियों के बाद जब अब यूएस के मार्केट्स खुले तो वहाँ पे भारी उतार चढ़ाव देखने मिला। 300 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ। डाउ में 40 अंक ऊपर बंद जरूर हुआ है, लेकिन नैस्डैक को देखिए पेन पॉइंट वहाँ है। अच्छी खासी गिरावट जो है नैस्डैक में देखने मिली। रसल 2000 भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब आधे से 0.5% के आसपास की गिरावट थी। नैस्डैक में हालांकि टेस्ला का काउंटर गिरा, उसका भी इम्पैक्ट देखने मिला, लेकिन बाकी आईटी काउंटर्स भी अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत दबाव वहाँ देखने मिला। उसका सबसे बड़ा कारण था बॉन्ड यील्ड्स में जिस तरह का उछाल देखने मिला, 3.8% के आसपास की आ गई। ये भी एक डैम्पनर था जिसकी वजह से आपने देखा कि आईटी काउंटर्स या फिर नैस्डैक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली। सेमीकंडक्टर शेयर जो है वहाँ पे भी गिरावट थी। एयरलाइन शेयर्स में भी भारी भरकम गिरावट देखने मिली। तो काफ़ी कुछ इम्पैक्ट जो है आपको यूएस के मार्केट्स का आज हमारे मार्केट्स पे देखने मिल रहा है। यूरोप हालांकि वो बढ़त के साथ बंद हुआ था, लेकिन उसके उतने मायने नहीं है जितने यूएस के मार्केट्स के हैं। सुबह सुबह आप डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए, वहाँ भी आपको कुछ देर पहले तो लाल निशान में थे, अब एक यू टर्न देखने मिला है। अब हल्के हरे निशान में जो है डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स काम कर रहे हैं। इसका बड़ा कारण वैसे तो अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक एशियन मार्केट्स, हैंगसेंग वहाँ पे हरे निशान में कारोबार हो रहा है, लेकिन निक्केई को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गिरावट है। तो काफ़ी हद तक आज हमारे मार्केट के लिए मिक्स क्यूज देखने मिल रहे हैं। देखते हैं किस तरह का मोमेंटम देखने मिलेगा। याद रखेगा मंथली एक्सपायरी आपके सामने खड़ी है, तो उसके पहले काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है। हालांकि मुझे लगता है कुशल ये मंथली एक्सपायरी का जो इम्पैक्ट है शायद कल आपको सेकेंड हाफ में या फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादा देखने मिलेगा। हो सकता है आज हम यूएस के मार्केट्स को देख के रिएक्शन दे और कुछ सेक्टर्स जहाँ पे कल तेज़ी हुई थी शायद वहाँ पे मुनाफा वसूली हो सकती है। ये मेरा आकलन है, आप बताइए। इनफैक्ट कल सुबह कुशल हम यही बात कर रहे थे कि अब जब यूएस खुलेगा तो शायद हमें क्यू मिलेगा कि अब यहाँ से क्या करना है, लेकिन कल हमारे मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया है। सेकेंड हाफ में अच्छी खासी तेज़ी आई है। मुझे लगता है थोड़ी मुनाफा वसूली होनी है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल वरुण, क्योंकि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर एक और दिन छुट्टी बना लेते तो क्या चाहता है यूएस का। मंडे और ट्यूसडे दमदार तेजी हमने दिखाई एंड इनफैक्ट पूरे के पूरे बाजार में एक बेहतरीन तेजी बनती हुई दिखी। जिस तरह से चाइना के ओपनिंग अप के क्यूज आते हुए नजर आए, जो रूल्स रिलैक्सेशंस हुई, बट उसके बाद यूएस के मार्केट्स डेफिनेटली हमारे बाजारों पर गिरावट का इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी इस चीज की साफ तौर पर इंडिकेशंस दे रहा है। और खासकर एशियन क्यूज पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर कॉस्पी 2% से ज्यादा की गिरावट, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा पिटने की उसकी क्या वजह है। इनफैक्ट 2008 के बाद सबसे बुरा ये जो है इनका इंडेक्स लेवल पर परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां पर दबाव है, बट लार्जली ऑब्वियसली इतना बड़ा वेटेज नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में, तो उस चीज का इंपैक्ट नहीं होता है, तो हम लोग उसको उतना नोटिस नहीं करते हैं। बट जब गिरावट की बात आती है तो जो सबसे ज्यादा आज इंडेक्स लेवल पर गिरा हुआ है तो वो कॉस्पी है। बट लार्जली अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट का रुझान आज हमें थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। मुनाफा वसूली का कहीं ना कहीं आज इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है बाजारों पर। तो इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। वरुण, आप बताएं, कैश का सेगमेंट में आपने कौन सा स्टॉक मैंडेटरी है तो खरीदना ही है तो वहाँ तो बेच सकते नहीं है। हालांकि मेरे टीम में आज बिकवाली बहुत ज़्यादा है, 4-5 स्टॉक्स है जहाँ पे मैं बिकवाली कर रहा हूँ। बेसिकली मैं भी आपको फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपके टीम में भी है। तो चलिए कैश का काउंटर पहले बता देता हूँ, जहाँ पे मैंडेटरी खरीदारी की सलाह है। कुछ समय पहले लिस्टेड कंपनी है इंडिया पेस्टिसाइड्स, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 250 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। 238 के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी इस काउंटर पर रखिएगा। देखिए, दरअसल एक खबर आई है और खबर ये है कि इस कंपनी की सब्सिडरी है एसएसएल, उसको हमीरपुर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए पर्यावरण मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे आज देखने मिलेगा। हो सकता है कि आपको शायद आज अगर मार्केट का मूड माहौल ख़राब हो तो इस लेवल्स देखने नहीं मिले, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तेज़ी जो है इस काउंटर में हो सकती है। इसके लिए 250 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस भी आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 238 के आसपास का। कुशल वैसे तो फंडामेंटली में इस कंपनी को ज़्यादा ट्रैक करता नहीं, केवल एक खबर आई है उसके बेसिस पे मैंने इस काउंटर को चुन लिया है। इसके लिए यहाँ पे पहला कैश का काउंटर इंडिया पेस्टिसाइड्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। आप बताइए कुशल, आपका स्टॉक? बिल्कुल, पिछले कैश / खबरों के दम पर आपको इंडिया पेस्टिसाइड्स वरुण रेकमेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली खबर का इंपैक्ट आज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। मेरी तरफ से जेके पेपर काउंटर है जहाँ पर खरीदारी करनी है। खबर इसमें स्पेसिफिकली कुछ नहीं है, बट ओवरऑल सेक्टर का मोमेंटम देखेंगे तो अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जिस तरह का बाजार है उसमें भी एक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी
का एक रूप आपको देखना है तो जेके पेपर में आपको साफ तौर पर भी देखने को मिल सकता है। आप देखिए 400 के पार अभी भी ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और कल भी 2.5 से 2.25% तक की तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है चार्ट का वो तो पॉजिटिव है ही इनके लिए, साथ ही फंडामेंटल क्यूज भी इनके लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो नो डाउट्स आप जेके पेपर खरीदारी करके चल सकते हैं। इंट्राडे के लेवल्स में दे रहा हूं, बट आप इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी शामिल कर सकते हैं। तो 415 रुपए के टारगेट के लिए जेके पेपर में आपको खरीदारी करनी है 397 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरीज जो है डेरिवेटिव की, और इसमें सबसे पहला कॉल है फ्यूचर्स पर। और फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने अपनी बिकवाली की कॉल्स के साथ शुरुआत करता हूं और वो HCL टेक, यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। दरअसल जिस तरह से कल नैस्डैक में बड़ी गिरावट आती हुई दिखी, बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उसका क्लियर कट नेगेटिव इम्पैक्ट आपको जितने भी आईटी काउंटर्स हैं उसमें आज देखने को मिल सकता है। और खासकर जो स्टॉक्स कल के सत्र में नहीं चले हैं, यानी कि कल जो आउट परफॉर्मेंस आनी थी कल वहां पर भी आउट परफॉर्मेंस नहीं दी, और आज जब गिरावट की बात आती है तो मुझे लग रहा है कि जो चार्ट स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है और जो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट खराब हुआ है उसमें HCL टेक जो है आज आपको गिरावट में गेन्स दे सकता है। तो HCL टेक के जैन फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। यहाँ पर टारगेट आपका बनना चाहिए 1000 रुपए का, 1050 हायर साइड पर 1034 की क्लोजिंग रही है इसकी जैन फ्यूचर्स की। 1050 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बेचकर चल सकते हैं। चलिए मेरे तरफ से भी फ्यूचर में एक बिकवाली का कॉल है कुशल, और ये आपका फेवरेट काउंटर है टाटा मोटर्स। कल आपने खरीदारी की सलाह दी थी, नो डाउट कल 4% के आसपास का उछाल भी। माई चॉइस में जितने भी दिए थे हमने, मेटल्स काउंटर 2 दिए थे अपन ने, हिंडाल्को दिया था, एंड ओवरऑल JSPL आप देखिए 8% तक की दमदार तेजी वरुण वहां पर भी आती हुई नजर आई। और टाटा मोटर्स भी मैंने खरीदारी का कॉल दिया था तो वहां पर भी 3-3.5% के गेन्स देखने को मिले। तो अपनी जो माई चॉइस की कैटेगरी है वो कल हिट साबित हुई है। मैंने भी NMDC दिया था और वहाँ पे भी अच्छे खासे गेन्स थे, कॉल तो वहाँ पर हमारी तरफ से आते हुए दिखे। डेफिनेटली तो कल तो माई चॉइस चमका था, लेकिन आज टाटा मोटर्स में गिरावट हो सकती है कुशल। उसके कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो टेस्ला का काउंटर गिरा है, तो ये एक आजकल कॉमन कारण हो गया है कि अगर टेस्ला गिर गया तो टाटा मोटर्स गिरेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। लेकिन कल जिस तरह की टेस्ला में गिरावट देखने मिली वो कहीं ना कहीं कंसर्न है। और कंसर्न क्यों है? कंसर्न दरअसल चाइना को लेकर। सबसे पहले टारगेट बता देता हूँ, टाटा मोटर में बिकवाली करना है फ्यूचर में 383 के लेवल के लिए, 400 रुपये का आप स्टॉप लॉस भी रखेगा। अब कंसर्न चाइना को लेकर है। चाइना में दरअसल डिमांड डिस्ट्रक्शन देखने मिल रहा है, और बेसिकली चाइना की एक EV कंपनी है नायो, इन्होंने अपनी चौथी तिमाही के लिए जो गाइडेंस है उसको काट दिया है, और ये एक दिक्कत की बात है। और देखिए उन्होंने इसके लिए नहीं काटा है कि कोई और रीज़न, उनके स्पेसिफिक रीज़न होंगे, उन्होंने इसके लिए काटा है क्योंकि कोविड के जो केसेस बढ़े हैं उसके चलते जो ओवरऑल लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है वो वहाँ पे निकल के आई है, जिसके कारण वो डिलीवरी जो है उसको नहीं कर पाए हैं। तो ये एक दिक्कत की बात है, और अगर ये किसी EV कंपनी के साथ हो सकता है तो जाहिर सी बात है बाकी कंपनीज के साथ भी होगा। तो चाइना से शायद आपको इस क्वार्टर में टाटा मोटर्स के ओवरऑल नंबर्स में थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने मिलेगा। हो सकता है क्वार्टर में ना हो तो कम से कम महीने में तो देखने मिलेगा। इन्होंने अपना गाइडेंस तो काट दिया है, ऊपर से जो सेल्स के नंबर दिए हैं वो भी इनके काफ़ी कम निकल के आए हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको टाटा मोटर्स में देखने मिल सकता है। इस स्टॉक में कल अगर आप देखेंगे तो गिरावट हुई थी, मुझे लगता है कि आज टाटा मोटर्स में आपको एक सेलिंग देखने मिल सकती है इस खबर के चलते। इसके लिए 383 के लेवल के लिए आपको बिकवाली करना है, 400 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स कोई ख़राब नहीं है, लेकिन एक कंपनी के लिए ये जो खबर आई है, ये जो चाइना की EV कंपनी की तरफ से, वो थोड़ी बहुत नेगेटिव साबित हो सकती है। और वैसे भी मार्केट का मूड और माहौल थोड़ा ख़राब ही है, तो इसके चलते आपको बिकवाली करना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ पे हमारा सदाबहार सेल कॉल विप्रो, यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। हालांकि इस बार आपको जनवरी का पुट ऑप्शन जो है वो खरीदना है। 385 के आसपास का पुट ऑप्शन आप खरीद लीजिएगा, 13 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 8.5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कुशल ने भी आपको बताया कि IT काउंटर्स यहाँ पे आज गिरावट हो सकती है, क्योंकि ओवरनाइट नैस्डैक में अगर आप देखेंगे तो भरपूर गिरावट देखने मिले, तो जाहिर सी बात है। और इनफैक्ट नैस्डैक अगर आप देखेंगे तो दिन के निचले स्तर पे जाके बंद हुआ है। नो डाउट आज नैस्डैक फ्यूचर में आपको हरियाली देखने मिल रही है, लेकिन जिस तरह से मूड मोमेंटम कल नैस्डैक में देखने मिला और जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर आपको IT काउंटर्स पे देखने मिल सकता है। इसके लिए विप्रो में 385 का आप पुट ऑप्शन खरीदेगा, 13 रुपये के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं, 8.5 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। चलिए डेफिनेटली तो विप्रो यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है, और इनफैक्ट ये कंसिस्टेंट शॉट रहा है वरुण की लिस्ट में। तो मुझे लग रहा है कि जब हम नेक्स्ट ट्रेडर्स डायरी की लिस्ट बनाएंगे और जब भी IT वीक होगा तो विप्रो कॉल आपको वरुण की तरफ से ही आता है। विप्रो तो एक मैंडेटरी है कुशल, सबसे ज्यादा मूवमेंट अगर कोई देता है ना IT स्पेस में गिरावट की तरफ खासकर, तो वो विप्रो है। तेजी की तरफ अगर आप देखेंगे तो बिरला सॉफ्ट या KPIT। तो क्या ये फार्मा का बायो कौन है? शायद शायद है, लेकिन
बायोकॉन की हालत और खराब है, अभी 265 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं रुका हूँ, जब 260 को ये ब्रेक करेगा तो 235 के लिए लेवल देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली लेवल्स भी यहाँ पर डिसाइड हो चुके हैं। तो बायोकॉन की भी एक लेवल्स आपने वरुण से एडिशनली मिल गई आपको विप्रो के कॉल के साथ साथ, बट डेफिनेटली आपको विप्रो में यहाँ पर आज जितने भी इनफैक्ट तमाम आईटी काउंटर्स हैं वहाँ पर आज बिकवाली कर चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट इनके लिए खराब होता हुआ दिख रहा है जिस तरह से बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखी है। तो विप्रो यहाँ पर ऑप्शंस कैटेगरी में आपको इसके पुट ऑप्शन को खरीद कर चलना है, ये वरुण की तरफ से सलाह है। चलिए मेरी तरफ से इसमें भी बिकवाली की कैटेगरी है और डेफिनेटली यहाँ पर जो बेचना है वो है मिड कैप आईटी काउंटर। अब मिड कैप रहा नहीं क्योंकि एलटीआई और माइंडट्री का दोनों का मर्जर हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी बड़ी इनकी स्पेस बन चुकी है। बट लार्जली मुझे लग रहा है कि जो चार्ट सेटअप है, जो स्ट्रक्चर है, वो वीकनेस है, तो उसमें साथ ही नैस्डैक में गिरावट हुई है। सिमिलर तर्क है, बट इसी तर्क पर एलटीआई माइंडट्री ओवरऑल बाकी अगर आप स्टॉक्स के साथ कंपेयर करें तो ये एक वीकनेस थोड़ा सा दिखा सकता है। रिलेटिवली कल के सत्र में कम आउट परफॉर्मेंस इस काउंटर से आती हुई दिखी थी, तो जो ऑलरेडी कमजोर हैं थोड़े या बहुत ज़्यादा रनअप नहीं लिया है, वीकनेस में हो सकता है कि ये सब काउंटर्स आपको ज़्यादा गिरते हुए नजर आए। तो इसके भी पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। जनवरी का पुट ऑप्शन आपको ये ध्यान रहे, यहाँ पर ये खरीद कर चलना है। लगभग 140 रुपये के आसपास की प्राइसिंग पर उपलब्ध है। 180 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए इसके पुट ऑप्शन में 125 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए पहली तीन कैटेगरीज कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शन, ये तीन तो हमने आपको बता दी है, पर आगे अभी और भी कैटेगरीज बाकी है, टेक्नो पिक, फंडा पिक जैसी। अगली कैटेगरी है टेक्निकल कैटेगरी, कुशल से जानते हैं। कुशल बताइए। देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर भी एक काउंटर वीकनेस शो कर रहा है और वो है M&M का काउंटर। लगातार अगर आप पिछले 5 दिनों का भी चार्ट नोटिस करेंगे तो वहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जिस तरह की तेजी बनी थी, अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुनाफा वसूली के संकेत साफ तौर पर इस काउंटर में नजर आ रहे हैं। M&M का चार्ट आपके सामने लेकर आते हैं, कल किस तरह का मूवमेंट था और अगर आप स्पेसिफिकली एक हफ्ते का भी चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी आपको गिरावट का ट्रेंड ही आता हुआ नजर आएगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो वीकनेस दिखा रहे हैं चार्ट स्ट्रक्चर में, ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पर कल के सत्र में भी आप देखिए स्टार्टिंग में ही एक शार्प फॉल देखने को मिला, फिर थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया, बट स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 दिनों में किस तरह का लेवल्स थे और कैसे अभी लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं, तो एक वर्टिकल तो मैं नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, बट स्लांटिंग डिक्लाइन आपको लगातार इस काउंटर में आती हुई नजर आई है। तो M&M का चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए वीकनेस शो कर रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 1200 के लेवल हो सकता है कि आज यहाँ पर टूटते हुए नजर आए, बट इमीडिएट टारगेट यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इसके फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। आप लेवल्स ऑल्टर कर लीजिएगा, यहाँ माफ कीजिएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस आपके सामने ये लेवल्स आ रहे हैं, बट आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है, नॉट M&M फाइनेंस। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर इसके जैन फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। ऑटोमोटिव काउंटर है, 1205 रुपये के टारगेट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के जनवरी के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। 1260 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मेरी तरफ से है M&M का काउंटर। चलिए मेरे तरफ से टेक्निकल आधार पर है PNB हाउसिंग का काउंटर। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 530 के लेवल के लिए, 500 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए काउंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जब गिरावट आती है तो भी ये काउंटर ज़्यादा गिरता नहीं है, और जब मार्केट में तेज़ी आई है तब इस काउंटर में भरपूर तेज़ी देखने मिली है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छे खासे गेंस थे, आज मार्केट का थोड़ा भी सपोर्ट मिल गया। अगर मार्केट फ्लैट भी रहे ना तो भी आपको इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इस तरह की बाइंग जो है इस काउंटर में हो रही है, हर निचले स्तर पे इस काउंटर में बाइंग हो रही है। तो जब ये काउंटर नीचे आए तब आपको इस काउंटर में खरीदारी करना है। यहाँ से वैसे तो चार्ट्स अगर आप देखेंगे और अगर आप वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों देखेंगे तो यहाँ से समझ में आएगा कि शायद ये 580-600 के आसपास के लेवल भी आपको दिखा सकता है, लेकिन क्योंकि हमें इंटरडे का पिक देना है इसके लिए मैं 530 के लेवल के लिए आपको खरीदारी दे रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट में थोड़ा भी रिबाउंड आया तो इस काउंटर को आप खरीद लीजिएगा, और खासकर अगर आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ में भरपूर तेजी इस काउंटर में लगातार पिछले कुछ दिनों में बनती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि फिर से देखने मिलेगा, आपको खरीदारी करके चलेगा 530 के लेवल के लिए। वरुण, और बाउंस मेरे ख्याल ये जो स्पेस है ना, ये सरकारी बैंक वाला स्पेस बन चुका है एक्चुअली। बाउंस आए चाहे नहीं आए लेकिन चलना जरूर है, ये चल जाते हैं। और मुझे नहीं पता कुशल, काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते से आफ्टरनून होता है और PNB हाउसिंग चलना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्यों 4-4, 5-5% के आसपास की रैली जो इस काउंटर में आती है, और मार्केट अगर फ्लैट भी रहता है ना तो ये पहले चल जाएगा। तो पता नहीं कुछ तो हो रहा है इसमें, लेकिन हाँ चार्ट्स के आधार पर मुझे साफ समझ में आ रहा है कि स्टॉक में तेजी आपको लंबी देखने मिलेगी। देयर इज समथिंग कुकिंग। चलिए अगला जो हमारा काउंटर है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक है RVNL। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 66 के लेवल के लिए, 62.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल एक खबर आई है, और खबर ये है कि मालदीव्स में
करीब 1545 करोड़ के आसपास के यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को एलओए मिला है, जिसको कंपनी को 24 महीने में खत्म करना है। तो जाहिर सी बात है, इस खबर के चलते आरवीएनएल में तेजी देखने मिलेगी। इसके लिए 66 के आसपास के लेवल के लिए कीजिएगा खरीद। वरुण, ये गलत बात है। आप आरवीएनएल ऐसे आप फंडा पिक में ले रहे हो, आप मेरे को एक खबर का स्टॉक नहीं है मेरे पास। जब पूछ लेते मैं आपको दे देता। ये तो सही बात नहीं है। आप फंडा पिक में लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट दो, देंगे वो भी, लेकिन अब खबर है और मेरे पास कुछ ज़्यादा ही खबरें थी, तो मैंने सोचा कि आरवीएनएल फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है और रेलवे स्टॉक चल भी रहे हैं, तो यहाँ दे दिया जाए। चलिए, तो कैटेगरी चाहे जो भी हो, या मेरी तरफ से हो या वरुण की तरफ से हो, आपको तो फायदा ही होना है। तो डेफिनेटली आरवीएनएल एज अ फंडा पिक यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। चलिए, फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है एफएल इंडिया का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी आपको करने की राय है। दरअसल अगर एक साल के लिए आप यहाँ डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल सकते हैं। 20 से 25% के रिटर्न्स तो औसतन हम एक्सपेक्ट करके चल ही रहे हैं, बट इसका एक तर्क भी है और बहुत ही स्पेसिफिक और इंटरेस्टिंग तर्क अब निकल कर आ रहा है। दरअसल एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का डिजिटल एड स्पेंड्स है वो 2028 तक लगभग $21 बिलियन तक भी हिट कर सकता है। तो डेफिनेटली हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से विभिन्न, अगर आप एवेन्यूज देखें विज्ञापन करने के, तो डिजिटल का अब बड़ा हिस्सा लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव है और इसमें मोबाइल एडवर्टाइजिंग को लेकर अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे तो एफएल इंडिया की काफी अच्छी पकड़ है। तो डेफिनेटली इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो फंडामेंटल फैक्टर है इसमें आप इसको निवेशित इस काउंटर में निवेशित रह सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट भी हो चुका है तो काफी अफोर्डेबल बन रहा है। 5-6 हज़ार के लेवल्स पर ऑलरेडी ये था स्टॉक स्प्लिट के पहले। तो डेफिनेटली एफएल इंडिया यहाँ पर खरीदारी करने की राय है 1300 रुपए के टारगेट्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से एन इन्वेस्टमेंट पिक है। कल जिस मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे, सीई इन्फोसिस्टम्स, मैप माई इंडिया, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आपने देखा ही कि किस तरह से जो जंक्शंस व्यू इन्होंने नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है वो डेफिनेटली इनके लिए कारगर साबित हो सकता है। कल आपको ध्यान हो तो यहाँ पर जिस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही थी वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकती है। डेफिनेटली ऑटोमोबाइल्स में इनका सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है एंड कहीं ना कहीं आगे चलकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो नए इंक्लूजन्स कर रहे हैं, उससे कंपनी का जो ऑफरिंग है वो और स्ट्रेंथन होती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली क्लाइंट्स के लिए और जो इनकी प्रोडक्ट प्राइसिंग है आगे चलकर वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव या फिर इंक्रीज हो सकती है। तो डेफिनेटली सीईओ इन्फोसिस्टम इस स्तर पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप यहाँ पर भी खरीदारी कर चलिए। लगभग 1100 रुपये की प्राइसिंग है, 1300 रुपये के टारगेट्स आपको इस काउंटर पर भी आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है सीजी कंज्यूमर्स, कॉम्प्लेन ग्रुप कंज्यूमर्स। खरीदारी करके चलेगा 6 से 8 महीने में 450 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। वैसे भी देखिए, कंजम्पशन स्पेस को लेकर मैं हमेशा बुलिश रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको बजाज इलेक्ट्रिकल दिया है। इस काउंटर में भी आप खरीदारी करके चलेगा। सेक्टर में काफ़ी बेहतर ग्रोथ के मौके हैं, साथ ही साथ ऑलमोस्ट सेक्टर लीडर है। कुछ एक्विजिशंस भी इस कंपनी ने किए जिसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतर है, ग्रोथ रेट यहाँ से आपको काफ़ी बेहतर देखने मिल सकती है। वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे वो भी काफ़ी कंपेलिंग है। 450 के आसपास का इस कंपनी का 52 वीक हाई था, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 338 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स में भी पढ़ रहा था जो कि इस कंपनी पे 485 के आसपास के लेवल्स दे रहे थे। मुझे लगता है अब स्टेज सेट है इस कंपनी में तेजी के लिए। खरीदारी करके चलेगा, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे मुझे पसंद है वेल्सपन एंटरप्राइजेस। 168 के लेवल के लिए खरीदारी करना है आपको। 158 का स्टॉप लॉस भी रखना है। 30 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है जहां पे बायबैक पे ये कंपनी विचार करेगी। सिर्फ बायबैक नहीं, बैठक में अंतरिम डिविडेंड के ऐलान पे भी विचार होने वाला है। तो आज की सबसे बड़ी खबर अगर है तो वेल्सपन एंटरप्राइजेस के लिए है। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 168 के लेवल के लिए। 158 का रखिएगा स्टॉप लॉस। चलिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर शेयर बायबैक को लेकर जो खबर आती हुई दिख रही है, वेल्सपन एंटरप्राइजेस की एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है आज के सत्र में। चलिए, खबरों के दम पर मेरी तरफ से है जेएसडब्ल्यू स्टील का काउंटर। इसके जैन फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करने की राय है। कल सारे मेटल काउंटर्स लार्जली मैंने आपको खरीदारी की सलाह दी थी, बट आज जिस तरह से ग्लोबल क्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं वो एक संकेत हो सकता है कि यहाँ पर इस स्पेस में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। और साथ ही कहीं ना कहीं जो रूमर्स चल रहे थे कि यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होगा इनके प्रोडक्ट्स का, मुझे लग रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो रूमर जो है कहीं ना कहीं फॉल्स है वो, और वो स्पेसिफिकली यहाँ पर जिस तरह की प्राइस इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन है उसके विपरीत मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्राइस कट भी होते हुए दिख सकते हैं। तो ये मेरा थॉट है। डेफिनेटली एक कॉन्ट्राबेट है, देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह की चाल रहती है, बट डेफिनेटली जेएसडब्ल्यू स्टील इसके जैन फ्यूचर्स में आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 748 रुपए के टारगेट के लिए 780 रुपए हाई साइड पर स्टॉप लॉस लगाना है। चलते हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की, और यहाँ कुशल मेरे तरफ से 2 बिकवाली एक खरीदारी का कॉल है। सबसे पहले बिकवाली का कॉल है लॉरस लैब। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं
367 के लेवल के लिए 380 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स पे वैसे ही वीक है, लगातार गिरावट देखने मिल रही है और मार्केट का मूड अगर खराब रहा तो यहाँ पे और गिरावट आपको देखने मिल सकती है। अगला स्टॉक है हिंडाल्को, बिकवाली करके चलेगा 455 के लेवल के लिए 476 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। मेटल स्टॉक्स में आज हो सकता है कि आपको मुनाफा वसूली देखने मिले। कल अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन आज मार्केट का मूड माहौल सेटअप ऐसा है कि शायद आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। और आखिरी काउंटर है बाटा इंडिया, खरीदारी करके चलेगा 1670 के लेवल के लिए 1622 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट में मजबूती है, ओवर सोल्ड लेवल पे है, यहाँ से आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। इनफैक्ट हमारे काफ़ी सारे टेक्निकल एक्सपर्ट, कल मुझे याद है मुदित गोयल ने भी यहाँ पे कॉल दिया था और इसके अलावा काफ़ी सारे और एक्सपर्ट जो है वो भी इस काउंटर पे बुलिश है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिवर्सल आपको देखने मिल सकता है, खरीदारी करके चलेगा बाटा इंडिया। चलिए, तो बाटा इंडिया यहाँ पर खरीदारी करने का कॉल आ रहा है वरुण की तरफ से। चलिए, मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों बिकवाली के कॉल्स हैं, जिसमें सबसे पहला कॉल है डीएलएफ का। इसके जैन फ्यूचर्स में बिकवाली कर चलिए, लगातार वीकनेस शो कर रहा है ये काउंटर। इनफैक्ट बाजार की तेजी में इसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। एक मंथ का चार्ट भी देखेंगे तो बिकवाली यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगी। तो 363 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कर चलिए, 378 रुपए हायर साइड पर स्टॉप लॉस बनाना है। दूसरा कॉल है एबी फैशन पोर, ABFRL। इसके जैन फ्यूचर्स में भी बिकवाली करने की राय है। यहाँ पर भी अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से कहीं ना कहीं एबी फैशन में भी आपको बिकवाली आज आती हुई दिख सकती है। 279 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी बेच कर चलिए 293 रुपीस के स्टॉप लॉस के साथ। और आखिरी कॉल है टाटा स्टील पर। तो JSW स्टील तो मैंने आपको बताया ही, साथ ही टाटा स्टील में भी तर्क सिमिलर है जैसा कि वरुण ने आपको बताया। तो यहाँ पर भी आप बिकवाली करके चलिए। इसके जनवरी के फ्यूचर्स में 108 रुपए के टारगेट के लिए 116 रुपए हायर साइड पर इसका भी आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना चाहिए। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, फटाफट एक बार देख लेते हैं रिकैप। कैश में खरीदारी करना है इंडिया पेस्टिसाइड्स में 250 के लेवल के लिए। इस कंपनी की सब्सिडरी को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स में आपको बिकवाली करना है 383 के लेवल के लिए। ऑप्शन में विप्रो में 385 का जनवरी का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। IT स्टॉक्स में दबाव देखने मिल सकता है। टेक्निकली PNB हाउसिंग अच्छा लगता है। फंडामेंटली RVNL में खरीदारी कीजिएगा। इस कंपनी को 1545 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, LOA मिला है उस ऑर्डर के लिए, तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। निवेश करना है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर में 450 के लेवल के लिए। खबरें वेल्सपन एंटरप्राइजेस में खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में लोरस लैब और हिंडाल्को में दबाव हो सकता है, आप बिकवाली कर सकते हैं। और बाटा इंडिया में खरीदारी कीजिएगा, यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है वेल्सपन एंटरप्राइजेस, 168 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 158 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 30 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है जहां पे शेयर बायबैक पे ये कंपनी विचार करने वाली है, साथ ही साथ अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी हो सकता है। तो इस खबर के चलते आज हो सकता है कि वेल्सपन एंटरप्राइजेस में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिले, खरीदारी कीजिएगा स्टॉक में। चलिए, मेरी तरफ से है कैश सेगमेंट में JK पेपर का काउंटर जबरदस्त मोमेंटम में है। पेपर स्पेस की ये दिग्गज कंपनी, साथ ही HCL टेक, इसके जायंट फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। नैस्डैक में फॉल आया है, बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखी है, तो आज IT काउंटर्स दबाव में रह सकते हैं। LTM माइंड ट्री में भी आप पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। साथ ही M&M, इसके जायंट फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिए। लगातार चार्ट स्ट्रक्चर वीक हो रहा है और फंडामेंटली एफल इंडिया मुझे पसंद आ रहा है अगले 1 साल के लिए। और 1 साल के लिए ही सी इन्फो सिस्टम्स निवेश के लिहाज से मैप माई इंडिया, यहाँ पर आप खरीदारी करने की राय है। साथ साथ आपको खबरों के दम पर यहाँ पर जो स्टॉक बेच कर चलना है वो है मेटल स्पेस से JSW स्टील। और माई चॉइस कैटेगरी में DLF, AB फैशन और टाटा स्टील, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है HCL टेक का काउंटर। आज बाजार में दबाव अगर आएगा तो प्राइमरली मुझे हो सकता है तो जनवरी का जो फ्यूचर्स है HCL टेक में, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। 1000 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बेच कर चले। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए क्या खरीदना है और ज़्यादातर क्या बेचना है। और अगर ट्रेडर्स देख के आपका मूड खराब हो चुका है क्योंकि 20 में से 11 स्टॉक्स जो है वो आज बिकवाली के हैं